पंचायत अध्यक्ष जी कहाँ, डॉक्टर वीके सिंह जी, अभिलाषा जी और सभी जो लोग हैं सबको बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। मैं 2-3 बातें कहूंगा क्योंकि आप लोग पैदल यात्रा बहुत कर लिए हो। यह पैदल यात्रा नहीं है, ये महाविजय की यात्रा है। 2014 में तो मोदी जी की लहर थी और 2019 में आंधी थी, लेकिन 2024 में सुनामी है। पूरा हिंदुस्तान एक ही बात बोल रहा है, अब की बार, फिर एक बार। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार देश में सरकार बनाने के लिए हमारे दोनों प्रत्याशी तो प्रतीक हैं। आप जो दोगे वो सीधा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। आप कमल का बटन दबाओगे, साइकिल पंचर हो जाएगी सपा वाली। समझ रहे हो ना मेरी बात? कमल का बटन दबाओगे, साइकिल पंचर हो जाएगी, कमल खिल जाएगा और कमल खिल जाएगा तो विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है। लक्ष्मी जी ना साइकिल में बैठ के आएंगी, ना हाथी में बैठ के आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ के आएंगी। आप लगातार भाजपा का कमल खिला रहे हैं। यह वर्ष चुनाव का है, अगला वर्ष प्रयागराज के महाकुंभ का है। डबल इंजन की सरकार ने 100 गुना अधिक रफ्तार से प्रयागराज का, प्रदेश का और देश का विकास किया है। बताओ किया है कि नहीं किया है? सारे विरोधी मिलकर के, विरोधी दल वाले चाहते हैं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बने, अगर बन गए तो उनको अंदर कर देंगे। अब उनको अंदर करेंगे तब करेंगे जब भ्रष्टाचार किए होंगे। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए मोदी जी ने कहा है 10 साल जो देखा वो टेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाऊंगा। लेकिन 4 जून के बाद मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार चाहिए। विरोधी वाले कहते हैं, सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं कि अगर मोदी जी आ जाएंगे, 400 सांसद पा जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। अरे पूरे बहुमत से मोदी जी 10 साल से सरकार चला रहे हैं, तो संविधान बदलने वाले नहीं, वो लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के शीश झुकाने वाले प्रधानमंत्री हैं। भारत के संविधान को शीश झुका करके अपने भारत माता की सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। जिन लोगों ने लोकतंत्र को बंधक बनाया, आपातकाल लगा करके संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर ताला लगाया, वह ऐसी बातें करते हैं तो जनता बहुत समझती है। ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है, खतरे में श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। और इनको सबको जवाब देने का आप सबके पास अवसर है। आप सबको किस तारीख को वोट देना है? 25 मई तक। 25 मई तक आप ही नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही योगी आदित्यनाथ जी हो। अरे भैया झंडा डाल लीजिए। यार तैयार हो इसके लिए? दोनों हाथ उठा मुझे बताओ, सब लोग तैयार हो? 25 तारीख तक जाइए, सब कुछ भूल। याद रखे माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का। मोदी जी ने कहा था 24 में आऊंगा तो 370 हटा करके आऊंगा। बताओ हटा के आए कि नहीं आए? मोदी जी ने कहा था 24 में आऊंगा तो रामलला का भव्य मंदिर बना करके आऊंगा। बताओ बना के आए कि नहीं आए? अरे अब पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है, वहां भी तिरंगा फहराना है कि नहीं फहराना है? इसके लिए 400 पार चाहिए। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए बेईमानों की जांच करा करके अगर दोषी पाए जाए तो जैसे अभी 2 मुख्यमंत्री, एक तो इस्तीफा ही नहीं दिया जेल जाने के बाद, और एक भी इस्तीफा देकर जेल गए, अभी बहुत जमानत पर हैं। वो सोच रहे हैं, मोदी ने कहा 10 साल तो टेलर है, असली पिक्चर 4 जून के बाद दिखाऊंगा तो सब एक हो जाओ, नहीं मोदी आ जाएगा और सबको जेल भेज देगा। ये भय दिखा रहे हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए। जितना मोदी जी ने किया है ये सब किए हैं क्या कभी? जब सपा की सरकार थी तो उस समय का क्या नारा था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, था कि नहीं था?
जिस गाड़ी में सपा का झंडा बैठा गुंडा, सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा नारा लगाते थे। सपा की सदस्यता गुंडागर्दी अपराध करने का सर्टिफिकेट होता था। आज साइकिल पंचर हो गई तो सैफई खानदान वालों की हालत खराब है। वो सोच रहे हैं अब की खाता नहीं खुले, 20 बार जीतेंगे। अभी मैं परसों फिर जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं मालूम है आप लोगों को? मैनपुरी जा रहा हूं। कन्नौज होकर के आया और वास्तव में मजा तो देखिए 80 की 80 सीटें हम लोग यूपी की जीत रहे हैं और 370 भाजपा के सांसद देश में 370 से अधिक जीत रहे हैं। 400 से अधिक हमारे गठबंधन के सांसद जीत रहे हैं और यह जिताने के लिए आप सबको दिन रात मेहनत करना है, परिश्रम करना। तैयार हो? देखो सब लोग हाथ उठा के मुझे बताओ, सब तैयार हो? अभी 25 मई के बीच में मैं कई बार आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए और मोदी जी को आशीर्वाद दिलाने के लिए, और मोदी जी ने कहा है मैं 370 हटाया हो, जितना वोट पिछली बार हर बूथ पे दिए हो उसमें 370 वोट और बढ़ा दो। बढ़ा दोगे? जो बढ़ा दोगे जरा हाथ उठा बताओ। और प्रयागराज में तो बहुत रामलला के लिए लाठी खाए हो ना। 500 साल बाद रामलला का मंदिर बना है। किसी को लगे कि हम 370 नहीं, हम 500 वोट बढ़ाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना जितना पिछली बार मिला है उसको जोड़ना नहीं है। उसके अलावा 370 या 500 वोट बढ़ाने का संकल्प लेकर के यहां से जाइए। मुझे पता चला, मुझे देर हो गई थी, आज कौशाम्बी का भी नामांकन था। हमारे दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन पहले ही कर दिया था, जिससे असुविधा ना हो। आप इतनी लंबी यात्रा किए चिलचिलाती धूप में, जब गर्मी इतनी है तब विपक्ष ठंडा पड़ा है। 2019 में तो सपा बसपा एक थे, इस बार तो अलग अलग है। अब सांपनाथ, नागनाथ और कालियानाथ कोई किसी का पता नहीं चलेगा। चिंता मत करना, अब कमल का फूल खिलेगा और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। आप सबको बहुत कुछ सुनाना है, लेकिन हमारे अधिवक्ता मित्रों का कोर्ट का समय समाप्त हुआ, उनका आने जाने का मार्ग बाधित ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुकदमा हमारे अधिवक्ता मित्र मजबूती से लड़ते हैं। इसलिए ज्यादा देर यहाँ न रोक करके मैं इतना ही कहूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना।